Hare Krishna. So today I want to discuss again this conversation of Prabhupada with the GBC. This is very important for all the devotees to understand what Prabhupada has said in this meeting. So they have to, they have to listen it very carefully. I'm playing this audio right now, and you will listen. I will then explain it again, and then I will play the audio again, so that you will able to understand what Prabhupada wants to say, or this version also, or and you can also understand another version also. But for मतलब आप भक्त हैं, आपको जानने का हक है सारे वर्जन, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं एक्सेप्ट कर ले रहे. ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं इस ऑडियो को स्टार्ट करता हूँ. Then another should be elected. While the votes of the present people. Then our next question concerns initiations in the future, particularly at that time when you're no longer with us. We want to know how a first and second initiation would be conducted. Yes, I shall recommend some of you. After this is settled up, I shall recommend some of you to act as officiating acharya. Is that called Ritvik Acharya? Ritvik, yeah. Then what is the relationship of that person who gives the initiation and the Guru? He's Guru. But he does it on your behalf. Yeah. That is formality. Because in my presence one should not become Guru. So on my behalf, on my order, हमारा आज्ञा Guru हो ये. He actually Guru, but by my order. So they may also be considered your disciples. Yes, they are disciples. We consider. Who? No, he's asking that these Ritvik Acharyas, they're officiating, giving Diksha. They're the people who they give Diksha to. Whose disciple are they? They're his disciple. They're his disciple. Who is initiated. His grand disciple. Yes. Then we have a question. When I order you become Guru, he becomes regular Guru. That's all. He becomes disciple of my disciple. That's it. Next we have a question. तो ये आपने कन्वर्सेशन सुनी प्रभुपाद की जीबीसी के साथ. तो इसको एक तरीके से मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग सुनिए. तो प्रभु, जैसे कि पहले मैंने बताया था, यहाँ पे स्वरूपा प्रभु जी सीधा क्वेश्चन करते हैं कि आपके जाने के बाद व्हेन यू आर नो लॉन्गर विद अस, जो फ्यूचर में इनिशिएशन का प्रोसेस होगा वो कैसे होगा. वी वांट टू नो हाउ फर्स्ट एंड सेकंड इनिशिएशन वुड बी कंडक्टेड. तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन की बात की गई है कि प्रभुपाद जी आपके जाने के बाद फर्स्ट एंड सेकंड इनिशिएशन कैसे कंडक्ट किया जाएगा. तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि आई शैल रिकमेंड सम ऑफ यू टू एक्ट एज ऋत्विक आचार्य और ऑफिशिएटिंग आचार्य. यहाँ तक क्लियर है, ठीक है. अब जो लोगों को दिक्कत आती है यहाँ पे, यहाँ तक की बात तो सबको समझ आती है, बट इस बात को समझने के बाद भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. वो कहते नहीं प्रभुपाद ने आगे भी कुछ बोला है. तो यहाँ पे ऋत्विक आचार्य का मतलब मैंने जैसे बताया था, ऑफिशिएटिंग आचार्य इस लाइक पुजारी. जैसे मैंने किसी को बुलाया पैसे देके कि मेरे घर पे पूजा करो, तो वो पूजा करेगा, पर पूजा किसकी होगी? वो
वो किसके नाम पे पूजा करके गया, मेरे नाम पे करके गया भगवान से, तो वो मेरे नाम पे काम करके गया है, तो पूजा पूजा तो उसकी हुई ना, सारा काम मेरा हुआ, दान तो वो पुजारी का उसका कोई उसमें वो फल नहीं मिलेगा उसको, सारा फल मुझे ही मिलेगा। पंडित को मैंने बुलाया, उसने पूजा किया, सारा फल मेरे को मिलेगा, ये पंडित भी कहते हैं। और पूजा जो हम पूजा कराते हैं हम भी इसलिए ही कराते हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद ने बोला कि भाई पुजारी होंगे, पूरी ऋत्विक आचार्य होंगे, वो पूजा करेंगे और भक्त बन जाएंगे, ठीक है। तो देन अगला सवाल होता है कि भैया जो इनिशिएशन दे रहा है, हु गिव इनिशिएशन, उसका क्या रिलेशनशिप है उस पर्सन से, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ दैट पर्सन हु गिव इनिशिएशन। तो भैया प्रभुपाद जैसे यहाँ पे दीक्षा कौन दे रहा है, इनिशिएशन दे रहे हैं प्रभुपाद। तो वो कहते हैं जो इनिशिएशन दे रहा है वो कौन है, वो तो प्रभु सीधा कहते हैं ही इज़ गुरु, यानी कि यहाँ पे इनिशिएशन प्रभुपाद दे रहे हैं, तो कहते हैं प्रभु मैं वो गुरु है तो मैं गुरु हूँ। बट तो फिर सत्स्वरूप कहते हैं बट ही डज इट ऑन बिहाफ। तो प्रभुपाद कहते हैं अच्छा ये ऋत्विक के बारे में बोल रहा है, तो वो कहते हैं यस दैट इज़ फॉर्मेलिटी, मतलब हाँ वो फॉर्मेलिटी है, ये फॉर्मेलिटी है, ऋत्विक जो कर रहे हैं वो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि मेरी प्रेजेंस में कोई गुरु नहीं बन सकता, ठीक है। प्रभुपाद ने तो पहले बता दिया कि मेरी प्रेजेंस में कोई गुरु नहीं बन सकता, और इसी को कई लोग कहते हैं कि भाई प्रभुपाद जी अब नहीं रहे तो हम गुरु बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा था। तो चलो पहले यहाँ तक तो सिंपल है कि प्रभुपाद ने कहा था मेरी प्रेजेंस में कोई गुरु नहीं बन सकता। सो ऑन माई बिहाफ, ऑन माई ऑर्डर, अमार आज्ञा गुरु हना, तो मैं जब आज्ञा दे रहा हूँ और मेरे बिहाफ पे तुम ये काम कर सकते हो, ऋत्विक आचार्य का काम कर सकते हो, अमार आज्ञा गुरु हना, तो मेरी आज्ञा पे तुम ये ऋत्विक ऑफिशिएटिंग आचार्य बन सकते हो, ऑफिशिएटिंग आचार्य बन सकते हो। प्रभुपाद ने बोला बिकॉज मेरे बिहाफ पे एंड मेरे ऑर्डर पे तुम ऑफिशिएटिंग आचार्य बन सकते हो, ठीक है। ऑफिशिएटिंग आचार्य, प्रभुपाद ने, आचार्य का मतलब होता है गुरु, ठीक है। तो ऑफिशिएटिंग आचार्य प्रभुपाद ने बनाया, तो ऑफिशिएटिंग आचार्य मेरे बिहाफ पे बन सकते हो, ठीक है। तो अमार आ गया ऑन माई बिहाफ, प्रभुपाद के बिहाफ पे, यहाँ पे देखना बिहाफ लिखा हुआ है, और एंड ऑन माई ऑर्डर, और मैंने जब आ गया मैं और प्रभुपाद ने ऑर्डर दे ही दिया था। ऑर्डर कौन सा दिया था, 7 जुलाई का ऑर्डर दे ही दिया था बाद में। तो ये प्रभुपाद कह भी रहे थे कि मैं ऑर्डर करूँगा, आई विल गिव I will recommend some of you to act as officiating आचार्य, officiating gurus, ठीक है, officiating gurus। तो on my behalf, on my order, अमार आ गया गुरु हना, तो मेरे बिहाफ पे और मेरे ऑर्डर पे तुम officiating गुरु होंगे। पर प्रभुपाद कहते हैं बी एक्चुअली गुरु बट बाय माई ऑर्डर, ठीक है। तुम एक्चुअल गुरु कब बनोगे, जब मेरा ऑर्डर होगा। पर अभी प्रभुपाद ने एक्चुअल गुरु का ऑर्डर नहीं दिया था, उन्होंने ऑफिशिएटिंग आचार्य के लिए बोला है, ऑफिशिएटिंग गुरु के लिए बोला है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे बिहाफ पे, मेरे ऑर्डर पे तुम ऑफिशिएटिंग आचार्य बनोगे, अमार आ गया गुरु हना। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने किसी को भी एक्चुअल गुरु नहीं बनाया, उन्होंने बोला बी एक्चुअल गुरु बट बाय माई ऑर्डर। सो तो उसके बाद सत्स्वरूप वो पूछते हैं कि चलो ठीक है प्रभुपाद, सो प्रभुपाद कहते हैं यस दिस इज़ फॉर्मेलिटी, और ये तुम जो कर रहे हो मेरे बिहाफ पे, मेरे ऑर्डर पे कर रहे हो, पर जब तुम एक्चुअल गुरु बनोगे वो मेरे ऑर्डर पे ही बनोगे, ठीक है। सो सत्स्वरूप फिर कंफर्म करने के लिए पूछते हैं सो दे मे बी कंसिडर योर डिसाइपल। तो भैया प्रभुपाद ने कहा हाँ भाई तुम तो बस पुजारी की तरह आके पूजा करके चले गए हो, तो जो भी उसका जो फल होगा वो तो मुझे ही मिलेगा ना। तो सत्स्वरूप कहते हैं सो दे मे बी कंसिडर योर डिसाइपल, जो भी, हाँ भाई जो भी डिसाइपल होंगे वो मेरे होंगे। प्रभुपाद कहते हैं यस दे आर माई डिसाइपल, वाई कंसिडर हु। तो यहाँ पे वाई कंसिडर की मत वही कहते हैं वाई कंसिडर, अरे तुम कंसिडर क्यों कर रहे हो भाई, तुम आके ऋत्विक ऑफिशिएटिंग आचार्य ऋत्विक करके पूजा करके चले जाओगे, तो जो डिसाइपल होगा वो तुम्हारा, वो किसी और का कैसे हो जाएगा, वो तो मेरा ही रहेगा, ठीक है। अगर क्या तुम किसी और की बात कर रहे हो तो फिर उसके बाद सत्स्वरूप दास के प्रश्न को तमाल कृष्ण प्रभु ठीक करते हैं, कहते हैं भैया नहीं, ही इज आस्किंग दैट दीज ऋत्विक आचार्य दे आर ऑफिशिएटिंग गिविंग दीक्षा,
ठीक है, तो यहाँ तक यहाँ पे बोलते हैं दे आर नो ही ये पूछ रहे हैं कि ऋत्विक आचार्य जो है वो दे आर ऑफिशिएटिंग एंड गिविंग दीक्षा, ही इज आस्किंग। उसके बाद अगर प्रभुपाद से पूछते हैं देयर द पीपल हु दे गिव दीक्षा टू हुज डिसाइपल आर दे, तो यहाँ पे देयर द पीपल हु दे गिव दीक्षा टू हुज डिसाइपल आर दे, तो भैया जो दीक्षा दे रहा है वो जिसको दीक्षा देंगे वो किसके डिसाइपल होंगे। तो अभी प्रभुपाद ने किसी को गुरु का ऑर्डर दिया नहीं है, पर अभी उन्होंने मना भी नहीं किया है कि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा, ठीक है। उन्होंने अभी ऑफिशिएटिंग गुरु बनाया है। पर अगर तो ये पूछते हैं दे आर द पीपल हु दे गिव दीक्षा टू हु डिसाइपल आर दे, तो इसका सीधा आंसर प्रभुपाद कहते हैं दे आर हिज डिसाइपल, दे आर हिज डिसाइपल। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ऑफिशिएटिंग आचार्य जिसको दीक्षा दिया वो उसका डिसाइपल हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। फिर क्योंकि प्रभुपाद ने अभी किसी को गुरु नहीं बनाया, ही इज ऑल्सो सर्चिंग अ पर्सन लाइक हिम लाइक प्रभुपाद, बट उन प्रभुपाद को अभी प्रभुपाद के जैसा कोई मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो जो जैसे कि अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि अभी भी जो गुरु महाराज हैं वो जिन लोगों को दीक्षा देते हैं वो जिन लोगों को दीक्षा देते हैं तो वो उनके जो वो प्रभुपाद के क्या अपने ऑटोमेटिकली बन जाते हैं ग्रैंड डिसाइपल, और उनके डिसाइपल बन जाते हैं। अभी भी जो हम देखते हैं जो भी गुरु दीक्षा देते हैं वो इसी चीज़ के हैं। बट तो प्रभुपाद ने अभी बोला नहीं है कि भैया मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा। प्रभुपाद ने अभी ऑफिशिएटिंग गुरु बनाया फॉर टाइम बीइंग, बट उन्होंने ये नहीं बोला है कि मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा। तो उसके लिए तो वो जब पूछते हैं द पीपल हु दे गिव दीक्षा टू, तो यहाँ पे हु कौन है, जो ऋत्विक है। ऋत्विक क्या है, ऋत्विक प्रभुपाद के शिष्य है। हु इज ऋत्विक एंड ऋत्विक इज अ प्रभुपाद के शिष्य हैं। तो प्रभुपाद के शिष्य अगर किसी को दीक्षा देंगे तो वो प्रभुपाद के क्या हो जाएंगे, अपने आप ग्रैंड डिसाइपल हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि प्रभुपाद कहते हैं दे आर हिज डिसाइपल, ठीक है। मान लो कि प्रभुपाद ने किसी एक्स पीपल, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जय पताका स्वामी महाराज को प्रभुपाद ने ऋत्विक बनाया, और मान लो प्रभुपाद ने देखा कि भैया जय पताका स्वामी महाराज को अब मैं गुरु बना सकता हूँ, तो फिर वो हु में आ गए। हु कौन हो गया, जय पताका सिंह। फिर जब जिन लोगों को जय पताका जी दीक्षा देंगे वो जय पताका जी के क्या होंगे, वो किसके डिसाइपल होंगे, तो वो जय पताका जी के डिसाइपल हो जाएंगे ना, सीधी सी बात है। जय पताका जी के वो हो जाएंगे। उसको प्रभुपाद ये थोड़ी कहेंगे कि वो तो मेरे डिसाइपल होंगे, ये थोड़ी है। प्रभुपाद ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि भैया जिन लोगों को वो दीक्षा दे रहे हैं वो मेरे डिसाइपल होंगे। तो प्रभुपाद ने कहा दे आर हिज डिसाइपल। फिर तमाल कृष्ण कहते हैं दे आर हिज डिसाइपल। तो प्रभुपाद कहते हैं हु इज इनिशिएटिंग। सीधी सी बात, हु इज इनिशिएटिंग। अगर आप इनिशिएट कर रहे हो तो आपके डिसाइपल है, और अगर प्रभुपाद अगर या मैं इनिशिएट कर रहा हूँ तो मेरे डिसाइपल है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने कहा हु इज इनिशिएटिंग, और अभी तक इनिशिएटिंग हु इज इनिशिएटिंग, तो अभी हु इज इनिशिएटिंग, ठीक है, और ही इज ग्रैंड डिसाइपल। तो हु इज इनिशिएटिंग, यहाँ पे हु कौन है, जैसे तमाल कृष्ण, जय पताका स्वामी, तमाल कृष्ण ने भी अपने आप को फिर बाद में गुरु घोषित कर दिया था। वहाँ पे हु में तमाल कृष्ण भी आ सकता है। द पीपल मतलब मान लो तमाल, यहाँ पे चलो अभी जय पताका, हु इज इनिशिएटिंग, जय पताका इज इनिशिएटिंग, और ही इज ग्रैंड डिसाइपल। जिसको ये लोग देंगे वो उसके ग्रैंड डिसाइपल हो जाएंगे। तो सत्स्वरूप कहते हैं यस, और फिर तमाल कृष्ण कहते हैं दैट्स क्लियर, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर प्रभुपाद कहते हैं नहीं, व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु एंड ही बिकम रेगुलर गुरु। जब प्रभुपाद ऑर्डर करेंगे, व्हेन तो अभी तक कभी तो मैंने ऐसा कोई ऑर्डर देखा नहीं है कि प्रभुपाद ने किसी को ऑर्डर कर दिया कि यू बिकम रेगुलर गुरु, दैट्स ऑल। और अगर किसी को प्रभुपाद ने रेगुलर गुरु बना दिया, व्हेन प्रभुपाद ऑर्डर कर देंगे किसी को रेगुलर गुरु बन जाओ,
ही बिकम डिसाइपल ऑफ माई डिसाइपल। देन जो ही है यहाँ पे, देन जो ही है यहाँ पे, ही इज ग्रैंड डिसाइपल, देन वो ही जो है ही बिकम डिसाइपल ऑफ माई डिसाइपल, यानी कि देन ही बिकम माई ग्रैंड डिसाइपल, दैट्स इट। ठीक है, देन ही बिकम माई ग्रैंड डिसाइपल। व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, ही बिकम्स रेगुलर गुरु। ठीक है, तो व्हेन प्रभुपाद कह रहे हैं जब मैं दूंगा तभी तो होगा, और कि तुम रेगुलर गुरु बनोगे, उससे पहले थोड़ी हो जाएगा। तो अब तुम रेगुलर गुरु बनो, तब दैट्स ऑल, तब जाके वो मेरा ग्रैंड डिसाइपल बनेगा, दैट्स इट। तो प्रभुपाद ने तो अभी ऑर्डर ही नहीं दिया, तो कभी ग्रैंड डिसाइपल का सवाल आना ही नहीं था। पर इन्होंने पूछ लिया कि प्रभुपाद ने क्योंकि पहले बोला था आई वांट ऑल ऑफ यू टू बिकम आचार्य, आई वांट, पर वही है ना, आचार्य प्रभुपाद के प्रभुपाद तो चाहते थे बट वो एलिजिबल नहीं थे, मतलब दे एलिजिबल नहीं थे, मतलब दे नीड मोर ट्रेनिंग। प्रभुपाद को भी लगता था कि दे नीड मोर ट्रेनिंग। और उसके बाद हमने देखा कि प्रभुपाद ने जब इस तरीके से ये ऑर्डर कर दिया, उसके बाद उन्होंने अपनी विल में भी इसी तरीके से अपनी विल में भी इसी तरीके से अपनी विल में भी इसी तरीके से उन्होंने प्रभुपाद विल अरे लेटर टू प्रभुपाद, एक सेकंड, ये यहाँ बुक्स में आ जाता प्रभुपाद, तो ये प्रभुपाद की जो विल थी उसमें भी उन्होंने इसी तरीके से कुछ बताया था कि जैसे जीबीसी मेंबर में जो डायरेक्टर अपॉइंट होंगे वो मेरे ही दीक्षित शिष्य होंगे। यहाँ पे ये पॉइंट मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ईच टेम्पल, एक सेकंड, गवर्निंग बॉडी को उन्होंने अल्टीमेट मैनेजिंग अथॉरिटी बना दिया था कृष्ण इस्कॉन का। उसके बाद मैनेज बाय 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यहाँ पे बताया था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु हैव बीन असाइंड आर अपॉइंटेड फॉर लाइफ इन द इवेंट ऑफ दैट, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या फेलियर टू एक्ट फॉर एनी रीज़न और फॉर एनी से डायरेक्ट रीज़न, अ सक्सेसर डायरेक्टर or directors may be appointed by the remaining directors provided the new director is my initiated disciple। तो अगर बताओ अगर अब 20 साल जब और हो जाएंगे तो 20 साल बाद प्रभुपाद के द्वारा कोई भी इनिशिएटेड डिसाइपल बचेगा, तो आंसर आप बताओगे कि भैया सब शरीर छोड़ के चले जाएंगे प्रभुपाद के द्वारा, तो कोई भी नहीं बचेगा जो इनिशिएशन लिया है। तो फिर 20 साल बाद, आज से 20 साल बाद ये प्रभु यहाँ पे कोई हम डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर पाएंगे क्या? प्रभुपाद की जो लास्ट विल है उसके अकॉर्डिंग, विल का मतलब होता है ऑर्डर, प्रभुपाद का लास्ट ऑर्डर है ये। इसके बाद विल में हम चेंज नहीं कर सकते। कोई बंदा अगर अपनी विल में लिख के चला जाता है तो उसकी वो आखिरी इच्छा है तो वो पूरी करनी पड़ेगी विल। ठीक है, तो हमको हम इस चीज़ को तो नहीं कर सकेंगे कि आज से 20 साल बाद कि हम प्रभुपाद के जो दीक्षित शिष्य हैं उनको ढूंढ पाए, फिर हमको किसी और के दीक्षित शिष्य को बनाना पड़ेगा। तो ये प्रभुपाद की जो विल थी वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। और प्रभुपाद की एक और है, द सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट विल कंटिन्यू एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी चेंज। तो यहाँ पे देखो प्रभुपाद ने कहा है कि कंटिन्यू चलना चाहिए, कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। तो यार अगर चेंज करना पड़ेगा, जो सिस्टम पहले से चला है, पहले भी प्रभुपाद जब नहीं होते थे तो वो किसी को बोल देते थे तो वो प्रभुपाद के पॉइंट के मतलब प्लेस पे दीक्षा दे देता था। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जैसा सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा और इसको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे हम अगर मान लो अगर और चेंज नहीं करना है और हम देखते हैं कि प्रभु जो स्टार्टिंग से क्या सिस्टम है, जितने भी डायरेक्टर हैं सब जो बनते हुए आ रहे हैं वो प्रभुपाद के दीक्षित हैं, और 20 साल बाद कोई दीक्षित शिष्य नहीं मिलेगा तो जो सिस्टम है वो अपने आप क्या हो जाएगा भैया, चेंज हो जाएगा। मैनेजमेंट का सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट विल बी चेंज।
तो ये बहुत ही प्रभुपाद की जो लास्ट विल है, उनकी आखिरी इच्छा, हम उसको वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो प्रभुपाद अगर जानते कि उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी कुछ सालों बाद, तो वो इसको अपनी विल में डालते ही नहीं। और लास्ट में उन्होंने इसी को कंटिन्यू करके लेटर भी लिख दिया, लेटर टू ऑल जीबीसी एंड प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे लिख दिया, डियर ऑल महाराज एंड प्रभुज। तो हम सब प्रभुज जितने भी हैं, हम सब प्रभुज के लिए प्रभुपाद जी ने लेक्चर लिख दिया, और महाराज के लिए भी। तो महाराज टेम्पल प्रेसिडेंट के लिए तो था ही है, टू ऑल टेम्पल प्रेसिडेंट एंड ऑल जीबीसी। और उसके बाद डियर महाराज एंड प्रभुज, सब प्रभुज के लिए, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीडियंस एट योर फीट। ठीक है, तो यहाँ पे रिसेंटली ऑल द जीबीसी मेंबर वर विद हिज डिवाइन ग्रेस इन वृंदावन। जो ये देखो हम जो देख रहे थे इससे पहले वाला, अरे वो मैंने हटा दिया शायद, चलो ठीक है। वो जो मीटिंग हुई थी जीबीसी, वो हुई थी 28 मई 1977। तो 28 मई 1977 के बाद कोई और जीबीसी नहीं हुई है। और उस जीबीसी के रेफरेंस में रिसेंटली, उस जीबीसी के बाद फिर प्रभुपाद ने ये लेटर लिखा 9 जुलाई 1977, लाइक अराउंड लगभग 1.5 महीने बाद प्रभुपाद ने ये लेटर लिखा था। और उन्होंने उस जीबीसी मेंबर के साथ जो मीटिंग हुई थी वृंदावन में, उसको यहाँ पे रेफरेंस लिया है। तो यानी कि वो उस जीबीसी मीटिंग से रिलेटेड है ये लेटर। और उस जीबीसी मीटिंग में प्रभुपाद ने आंसर किया था, जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बाद दीक्षा का क्या प्रोसेस रहेगा। तो वहाँ पे प्रभुपाद ने ऋत्विक सिस्टम बोला था, और यहाँ पे भी उसी चीज़ को कंफर्म कर दिया कि मेरे यहाँ पे जीबीसी कि ये जो वृंदावन में जीबीसी मेंबर्स की मीटिंग हुई थी, और ये लास्ट मीटिंग उसके इस ऑर्डर से पहले, इस ऑर्डर के पहले और इस जीबीसी 27 मई की जीबीसी की मीटिंग के बीच में कोई और जीबीसी की मीटिंग हुई नहीं। तो हम समझ सकते हैं कि उसी जीबीसी मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं प्रभुपाद। और यहाँ पे प्रभुपाद ने कहा है कि act as he would appoint some of his senior disciples act as ऋत्विक। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं ऋत्विक आचार्य जो करूँगा उनको करूँगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आचार्य। आचार्य कौन है? श्रीला प्रभुपाद। ठीक है, तो ही फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग इनिशिएशन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो उन्होंने 11 नाम दिए थे। ठीक है, और ये 11 नाम किस लिए दिए थे? प्रभुपाद ने ऋत्विक आचार्य। और ये लोगों का आप हिस्ट्री देखोगे तो इसमें से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड गुरु कह दिया। और यहाँ पे एक तो तमाल कृष्ण गोस्वामी हैं, तमाल कृष्ण गोस्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि प्रभुपाद ने मुझे गुरु मुझे अल्टीमेट गुरु बना रखा है, आप सब मुझे ही अल्टीमेट गुरु मानो, प्रभुपाद का सक्सेसर मानो। और तो उसके इस बात के कारण तमाल कृष्ण गोस्वामी को इस्कॉन की जीबीसी ने निष्कासित भी कर दिया था, जीबीसी के पद से और गुरु के पद से, जब उन्होंने ये बोला था। पर उसके बाद उन्होंने कुछ बातें कही कि भाई नहीं, इस्कॉन ने कभी किसी को गुरु नहीं बनाया, ये सब चीज़ें। चलो छोड़ो, हमें वो सब बातों में नहीं जाना, हमें तो प्रभुपाद के ऑर्डर पे जाना है। ये सब क्या कर रहे हैं हमें उससे लेना देना नहीं है। मैं तो अपनी गुरु अपनी भक्ति को बचाना है। तो हमको प्रभुपाद को समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझेंगे प्रभुपाद को तो हमारा जो रूट है वो हमारी जो जड़ है, बहुत जड़ वही मजबूत नहीं हो पाएगी। और अगर जड़ नहीं मजबूत हो पाएगी तो कुछ भी हल्का सा भी आंधी तूफान आएगा, हम उखड़ जाएंगे। तो हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने तो साफ साफ बता दिया कि मैं वो जो वृंदावन में जीबीसी मीटिंग हुई थी उसके बाद उससे रिलेटेड ये पत्र लिख रहा हूँ। और उसमें मैं ऋत्विक अपॉइंट कर रहा हूँ। और ऋत्विक के बाद उन्होंने बताया 11 लोगों को मैं ऋत्विक अपॉइंट कर रहा हूँ। और उन्होंने फिर ये बोला कि जो नए टेम्पल प्रेसिडेंट हैव रिटन टू श्रीला प्रभुपाद रिकमेंडिंग अ पर्टिकुलर डिवोटीज, मतलब कुछ पर्टिकुलर डिवोटीज इनिशिएशन। तो किसी का भी आपको इनिशिएशन करना है तो आप इन रिप्रेजेंटेटिव को टेम्पल प्रेसिडेंट हैंस फॉरवर्ड सेंड रिकमेंडेशन। ठीक है, henceforward send recommendation for second initiation to whichever of these 11 representative are nearest to temple। तो यहाँ पे ये है। और इसके बाद वहाँ पे प्रभुपाद ने कहा कि
after considering the recommendation, these representative may accept the devotee. ठीक है, जब ये 11 लोगों के पास भी प्रभुपाद ने पावर दे दी थी कि आप चाहो तो मे एक्सेप्ट कर लो, मे एक्सेप्ट द डिवोटीज, मतलब दीज रिप्रेजेंटेटिव मे एक्सेप्ट द डिवोटीज. ठीक है, इनको पावर दे दी थी मे एक्सेप्ट द डिवोटी एज एन इनिशिएटेड डिसाइपल ऑफ श्रीला प्रभुपाद. ठीक है, अगर ये लोग नहीं चाहें 11 रिप्रेजेंटेटिव तो ये मना भी कर सकते थे. ठीक है, तो यहाँ पे मे का मतलब ये है रिप्रेजेंटेटिव, यानी और इन केस ऑफ सेकंड इनिशिएशन बाय chanting the newly initiated devotee are disciple of his divine grace ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद. तो यहाँ पे प्रभुपाद ने 2 बार आप बता दिया कि भैया ये रिप्रेजेंटेटिव होंगे, परफॉर्म करेंगे इनिशिएशन, और ये जो होंगे जो डिसाइपल किसके होंगे, ये श्रीला प्रभुपाद के होंगे. ठीक है, to accept him or her thing. और उसके बाद ये कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव जिन लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे उनके बारे में श्रीला प्रभुपाद की बुक में, उनका इनिशिएटेड डिसाइपल की बुक में उनकी एंट्री करने के लिए उनकी डिटेल भेज देंगे. ठीक है, नेम भेज देंगे, नाम भेज देंगे. ठीक है, ठीक है, ये बता रहे हैं. और यहाँ पे देखो इन्होंने जो भी बताया, ये जो न्यूली अपॉइंटेड डिसाइपल होंगे इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपाद के होंगे. उन्होंने पूरा अपना नाम बताया, इसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद के होंगे. और ये जो 11 हैं एक्ट एज हिज रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, आफ्टर प्रेसिडेंट रिसीव अ लेटर फ्रॉम दीज रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, यहाँ तक हो गया. उसके बाद यहाँ पे प्रभुपाद का लेक्चर खत्म हो जाता है, यहाँ पे लेटर खत्म हो जाता है. ओके, सो आई वाज आल्सो लुकिंग एट दिस लेटर. इस लेटर में 7 जुलाई 1977, जिस दिन प्रभुपाद ने ये 9 जुलाई को लेटर लिखा था, ये 7 जुलाई का कन्वर्सेशन है. उसमें बात हो रही होती है कि भैया जो अभी प्रोसेस चल रहा है दीक्षा का, उसके बारे में बात चल रही होती है. आई मीन फॉर्मली वी वर जो सन्यासी हैं, लोकल जीबीसी सन्यासी चांट करते हैं बीच पे, एंड दे वर राइटिंग टू योर डिवाइन ग्रेस एंड यू वर गिविंग स्पिरिचुअल नेम. ठीक है, तो आप स्पिरिचुअल नेम दे देते हैं, वो आपको राइट करते हैं और आपके नाम पे वो शिष्य दे रहे हैं. तो हम सोच रहे हैं इसको रोक देते हैं, क्योंकि आपकी जो मतलब आप बिकॉज आपकी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है. तो यहाँ पे प्रभुपाद जो हैं कहते नहीं, स्टॉप मत करो, दीक्षा देते रहो मेरे नाम पे, और ये चलते रहना चाहिए. तो जैसा मैंने बोला था, अब इस कन्वर्सेशन को हम लोग दोबारा सुनेंगे, जैसे मैंने अब डिस्कस किया. आप उस वे में समझने की कोशिश करना, और ये भी ज़रूरी है आपके लिए. Then our next question concerns initiations in the future, particularly at that time when you're no longer with us. We want to know how a first and second initiation would be conducted. Yes, I shall recommend some of you. After this is settled up, I shall recommend some of you to act as officiating acharya. Is that called Ritvik Acharya? Ritvik, yeah. Then what is the relationship of that person who gives the initiation and the Guru? He's Guru. But he does it on your behalf. Yeah. That is formality. Because in my presence one should not become Guru.
on my behalf, on my order, हमारा आज्ञा गुरु हो ये. He actually guru, but by my order. So they may also be considered your disciples. Yes, they are disciples. We consider. Who? No, he's asking that these Ritvik acharyas, they're officiating, giving diksha. They're the people who they give diksha to. Whose disciple are they? They're his disciple. They're his disciple. Who is initiated? His grand disciple. Yes. Then we have a question. When I order he become guru, he becomes regular guru. That's all. He becomes disciple of my disciple. That's it. Next we have a तो यहाँ पे प्रभुपाद का ये मैंने दोबारा से आपको ऑडियो सुनाया. तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये वर्जन मेरा है और कई और भक्तों का है जो मैंने अभी पहले नरेट किया. बट मेरे इस वर्जन के लिए मेरे पास दो सपोर्ट हैं और वो भी अब जो है इस मीटिंग के बाद के हैं. इस मीटिंग में प्रभुपाद के जाने के बाद की प्रोसेस के बारे में, उसके बाद प्रभुपाद ने सेम प्रोसेस अपनी विल में भी दिखाया कि माई इनिशिएटेड डिसाइपल होने चाहिए, जो कि अभी नहीं हो रहे हैं. प्रभुपाद के इनिशिएटेड डिसाइपल नहीं बन रहे हैं, तो वो गलत हो रहा है. तो प्रभुपाद का जो मैसेज था कि जो जीबीसी में जो ये होंगे, जो चेयरमैन होंगे वो मेरे डिसाइपल होंगे, वो फॉलो नहीं होगा. उसके बाद प्रभुपाद ने अपनी 6 जून की विल के बाद 7 जुलाई को भी ऑर्डर लिखा कि भैया ऋत्विक आचार्य अपॉइंट होंगे, ये 11 और ये 11 मेरे रिप्रेजेंटेटिव होंगे और ये मेरे प्लेस पे ये लोग दीक्षा देंगे जो भक्तों को, और वो मेरे भक्त कहलाएंगे. और ये ऑर्डर फाइनल ऑर्डर प्रभुपाद का था. और ये तीनों अगर साथ में देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपको तोड़ फोड़ के इधर उधर घुमा फिरा के कोई दिखाएगा या इधर उधर की बातें करके दिखाएगा तो आप समझदार हैं. आपके साथ आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आप जिसको फॉलो करना चाहें करें. और ये बहुत इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से डिस्कशन है और इसको हम लोगों को समझना चाहिए. और भगवत गीता में भी एक बार मैं देख रहा था, एक लेक्चर देख रहा था प्रभुपाद का, मुझे अभी याद नहीं है, नहीं तो मैं खोल के दिखाता. प्रभुपाद से एक डिवोटी पूछता है कि प्रभुपाद, कृष्ण भगवान ने पहले तो ऑर्डर दिया है कि स्वधर्म करो, अपना धर्म करो, किसी और का धर्म मत करो. स्वधर्म के ऊपर एक श्लोका बोलते हैं और लास्ट में बोलते हैं सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरणागत में आ जाओ. तो प्रभु हमको कौन सी बात फॉलो करनी चाहिए? कृष्ण भगवान ने ये जो टेक्निकली जो 2 बात बोली है, पहले कह रहे हैं कि मतलब स्वधर्म करना चाहिए, हमें अपने धर्म में रहना चाहिए, और फिर बाद में कह रहे हैं कि नहीं सारे धर्म त्याग दो. तो हमें कौन सी बात माननी चाहिए? तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो फाइनल ऑर्डर है कृष्ण भगवान का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, कि सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ. यही ऑर्डर हमको मानना है, क्योंकि उससे पहले के सारे ऑर्डर जो है वो जो है वो फाइनल ऑर्डर जब आ जाता है तो काम नहीं करते. तो भगवान अगर ऑर्डर कर रहे हैं कि सारे धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, तो हमें वही ऑर्डर फॉलो करना चाहिए. अगर तो ये प्रभुपाद ने भी इसी तरीके से हमको लास्ट में ऑर्डर दिया है. तो वी हैव टू ऑल्सो मतलब फॉलो हिज लास्ट विश एंड
अब ये भी बात है कि जीबीसी के पास इसकी अथॉरिटी दी है प्रभुपाद ने, और ये 11 ऋत्विक्स के पास ये अथॉरिटी है। और ये 11 ऋत्विक्स अब माँ खुद ही गुरु महाराज बन गए, खुद ही के नाम पे दीक्षा दे रहे हैं, प्रभुपाद के नाम पे दीक्षा नहीं दे रहे हैं। तो अब देखा जाएगा कौन सा सिस्टम सही है, कौन सा सिस्टम नहीं सही है। बट ठीक है, अब आप लोग विचार कीजिए। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद की जय।